Good morning, all teachers and seniors. My name is Muskan Agarwal, and I am going to present my topic time dilation. What is time dilation? और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? Time dilation not a imaginary, it is real. अब इसको जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो जान लेते हैं कि क्या होता है टाइम डायलेशन के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूटन्स के 3 लॉज जो थे मोशन के। तो अपन जो लाइफ होती है दैनिक जीवन में अपन किसी भी गाड़ी को मूव करते हुए देखते हैं, किसी भी चीज़ को अपन चलते हुए देखते हैं, तो वहाँ पे न्यूटन के नियम फॉलो होते हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं कि कोई भी चीज़ जो लाइट की स्पीड से गति कर रही है, वहाँ पे न्यूटन्स के लॉ फेल हो जाते हैं। अब वहाँ पे उसको कैसे मेजर किया जाए? तो उसको मेजर करने के लिए आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। उन्होंने 2 चीज़ों का इज़म किया था। पहला था कि फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, जितने भी नियम हैं, वो सब जगह समान रूप से लागू होते हैं। और दूसरा ये था कि मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है, एक फिक्स मीडियम की बात कर रहा है, एक फिक्स मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो ऑब्जर्वर कोई भी हो, चाहे वो किसी गाड़ी में बैठ के मूव कर रहा हो या कहीं बाहर खड़ा हो या कहीं पे भी हो, उन सब के लिए जो लाइट की स्पीड होगी वो बराबर होगी। तो 2 चीज़ें उन्होंने दी थी। उन्होंने ये बताया था कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसा कुछ नहीं होता, मतलब किसी न किसी के सापेक्ष हम गति ज़रूर कर रहे होते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं कि हमारा घर है, अब हम कहें कि हमारा घर तो स्थिर है, हमारा घर अब गति थोड़ी कर रहा है, लेकिन पृथ्वी तो गति कर रही है। तो पृथ्वी जैसे मोशन करती है सूर्य के चारों तरफ, तो सूर्य के सापेक्ष में वो घर भी तो गति कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ स्थिर है, यानी कि फिक्स एब्सोल्यूट रेस्ट में कुछ नहीं होता, वो किसी ना किसी के सापेक्ष मोशन जरूर कर रहा होता है। तो यही चीज़ अब अपन टाइम डायलेशन के बारे में समझेंगे। टाइम डायलेशन को समझने से पहले हमारे कुछ कंटेंट्स है, वो कंटेंट्स हम समझ लेते हैं। क्या क्या कंटेंट्स हैं हमारे पास? कंटेंट्स है हमारा, पहला है टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन टाइम डायलेशन। कुछ जो टर्मिनोलॉजी हम इसमें यूज़ करेंगे उसका है। सेकेंड है व्हाट इज़ टाइम डायलेशन। थर्ड इज टाइम डायलेशन फॉर्मूला एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ टाइम डायलेशन, एप्लीकेशन ऑफ टाइम डायलेशन एंड नेचर। तो ये कुछ टॉपिक है, कुछ कंटेंट्स है जिस पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन मैंने बताया, जैसे एक इंसान है, वो नीचे ज़मीन पे खड़ा है, पृथ्वी की सतह पे खड़ा है, और उसके सामने कोई यान गति कर रहा है। अब उस यान के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। यान में बैठने वाले लोगों के लिए जब वो उसको बाहर वाले व्यक्ति को देखेंगे तो उनको लगेगा कि टाइम जो बाहर पृथ्वी की सतह पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए बहुत धीमे गुजर रहा है, और जो पृथ्वी की सतह पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको लगेगा कि टाइम बहुत स्पीड से मूव कर रहा है उन लोगों के लिए। तो जो डिफरेंस है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो डिफरेंस है, उसी को अपन टाइम डायलेशन कहते हैं। जैसे कि अपन किसी एक व्यक्ति को यान में बिठाकर 1 साल के लिए बाहर भेजते हैं। बाहर भेजेंगे तो वो लाइट की स्पीड से वेव गति कर रहा है, वो यान लाइट की स्पीड से गति कर रहा है, तो उसके लिए जितना टाइम गुजरेगा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए उससे ज़्यादा टाइम गुजरेगा। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस है, इसको ही अपन कहेंगे टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन के बाद में अपन बात करते हैं टाइम डायलेशन फॉर्मूला। उसके लिए अपन ने बताया कि 2 जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट अपन ने लिया है एक्स वाई जेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, एंड दूसरा है एस डैश। एस डैश जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वी वेलोसिटी से जब मूव करेगा तो इसके लिए अपन टाइम मेजर करेंगे। कंसिडर 2 सिस्टम एस एंड एस डैश। एस डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी वी रिलेटिव टू एस अलोंग डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं दोनों, जिसमें एस डैश मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, एंड जो एस है वो स्थिर है। तो सापेक्ष गति कर रहे हैं एक के दूसरे के सापेक्ष। देन वी विल लेट क्लॉक बी सैचुरेटेड बाय एक्स डैश फ्रेम एस डैश इन गिवन सिंगल्स इंटरनल डेल्टा टी डैश की वैल्यू निकाली गई है टी2 डैश माइनस टी1 डैश। टी2 डैश का मान डेल्टा टी से निकाला गया है यहाँ पे। देन टी2 डैश की जो वैल्यू है वो आएगी टी2 डैश की वैल्यू देन टी1 डैश, और दोनों इक्वेशन को अगर अपन सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास ये जो टाइम डायलेशन का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी से अपन टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब टाइम, प्रॉपर टाइम क्या होता है, व्हाट इज प्रॉपर टाइम? प्रॉपर टाइम की जब बात करते हैं तो प्रॉपर टाइम इसमें होगा, देखो एक ही स्थान पर घटित होने वाली निकालेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन √1 माइनस
v² / c²। तो ये अपने पास इसकी अपने नंबर मतलब टाइम डायलेशन में टाइम का आ गया फॉर्मूला। डेल्टा टी डैश जो है वो है एक इंसान जो ज़मीन पे पृथ्वी की सतह पे खड़ा होकर उस चीज़ को देख रहा है, और डेल्टा टी जो टाइम है वो उसके अंदर बैठे हुए लोगों के लिए टाइम है। अपन स्पीड अपन जैसे मानते हैं, अब इसको कैसे मेजर करते हैं इसके लिए अपन एक छोटी सी चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे मैं बात करती हूँ, ये अपने पास एक यान है जो लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है। लाइट की स्पीड से जब ये मूव करेगा तो इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ लाइट्स के सोर्स रखे हुए हैं और ऊपर एक मिरर है। तो जो यान में बैठे हुए लोग हैं उनको कैसे शो होगा, ये लाइट्स कैसे जाएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर वापस नीचे आएगी। तो इन लोगों के लिए सिर्फ ऐसा शो हो रहा है, इनको एच माना, ये दूरी एच मान ली, या एच कुछ भी मान लो, 6 मीटर कुछ भी मान लिया अपन ने ऐसे, ठीक है, 6 मीटर मान लिया मैंने इस एच को। तो यहाँ पर जो यात्री बैठे हुए हैं यान के अंदर, उनको तो ये इस चीज़ से इस तरह से दिखाई देगी रोशनी। अब यहाँ पे ज़मीन पे कोई इंसान बैठा हुआ है, इस तरह से कोई इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। अब इंसान जब इसको देखेगा तो उसके हिसाब से ये लाइट ऐसे मूव नहीं करेगी, उसके हिसाब से मूव करके ऐसे, फिर यान आगे की तरफ गति करेगा, तो गति करने के बाद ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इसका जो पाथ होगा वो कैसे हो जाएगा, इस तरह से वेव बनेगी, एक इस तरह से एक वेव बन जाएगी। और ये वेव बनने के बाद उसका पाथ होगा ये वाला। अब ये वाला पाथ अपन ने मान लिया 12 किलोमीटर्स, क्योंकि यहाँ पे अपने फॉर्मूला यूज़ होगा, उस फॉर्मूले से 12 किलोमीटर्स आएगा, ठीक है। तो अपन अब इसकी मेज़र करते हैं वेलोसिटी, स्पीड ऑफ टाइम, इस पर कितना टाइम लगा, इसमें कितना टाइम लगा। तो देखते हैं, देखिए लाइट की स्पीड अगर अपन मानते हैं कि लाइट की स्पीड से गति कर रहा है, देन अपन टाइम कैलकुलेट करें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपने को स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी है, सी यानी लाइट की जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अपन ने मान लिया कि लाइट की वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड मानने के बाद इसमें जो फॉर्मूला डिराइव होगा वो क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, एक मिनट, टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन में जो यात्री यान के अंदर बैठे हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके लिए जो टाइम होगा इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर अपन ने मानी थी, और लाइट का अपन ने मान लिया था 3, तो इनके लिए होगा 2 सेकेंड। वही जो प्रेक्षक बाहर खड़ा होकर इसको ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस वही 12 मीटर हो जाएगी, क्योंकि उसने इस तरह से उसमें वेव बनेगी, इस तरह से गति करेगा, तो अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। यानी कि जो यात्री गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, यान में बैठा हुआ है, सॉरी यान में बैठा हुआ है, उसके लिए 2 सेकंड गुजरा, और नीचे ज़मीन पे जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए 4 सेकंड गुजर गए। तो ये जो डिफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है, इसको अपन कहते हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का फॉर्मूला अपन ने देख लिया। टाइम डायलेशन का फॉर्मूला जो होता है वो इस तरह से है, टी इज इक्वल टू टी अपॉन टी डैश इज इक्वल टू टी अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस v² अपॉन c²। ये है अपने पास फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला ऑफ टाइम डायलेशन। अब इसमें अपन t2 जो टाइम होता है, यहाँ पे ये जो टाइम है ये नीचे ऑब्जर्वर है उसका है, और t1 जो टाइम है ये उसके लिए है जो उस पर यान में जो बैठा हुआ है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम क्या होता है, प्रॉपर टाइम, टाइम इंटरनल बिटवीन 2 इवेंट्स दैट एक्यूर एट सेम प्लेस ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम। वही चीज़ जो मैंने अभी बताई कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के डिफरेंस की वजह से जो टाइम में चेंजेस है उसको बोलेंगे अपन प्रॉपर टाइम। दो घटनाओं के बीच की अलग अलग जो दो घटनाओं के बीच में जो अलग गैप हो रहा है, उस गैप की वजह से जो टाइम डिफरेंस आ रहा है कि जो ऑब्जर्वर है उसको 4 सेकंड दिख रहा है और जो दूसरा है उसको 2 सेकंड नज़र आ रहा है, तो वो जो टाइम डिफरेंस है उसको अपन प्रॉपर टाइम बोलेंगे यहाँ पे। इसके लिए अब एक टाइम डायलेशन फॉर्मूलाज।
अब टाइम डायलेशन के लिए एक फॉर्मूला दिया था, एक साइंटिस्ट थे लॉरेंजो, उनका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है टी डेज इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, नाउ डेल्टा टी डेज इज ग्रेटर देन डेल्टा टी। ऑब्जर्व ये होगा क्योंकि जो नीचे इंसान खड़ा है उसके लिए तो टाइम बहुत धीरे गुजरेगा, जबकि उस यान में बैठने वाला जो लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है उसके लिए तो टाइम बहुत जल्दी होगा। तो डेल्टा टी ग्रेटर देन होगा डेल्टा टी। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ टाइम डायलेशन। अब हम ये नहीं कह सकते कि टाइम डायलेशन एक इमेजिन है, नहीं, ये एक रियल घटनाएं हैं। जो कॉस्मिक रेज होती है, कॉस्मिक रेज में जो फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो पृथ्वी की सतह से टकराते हैं तो उनमें टाइम डायलेशन का शो होता है। क्योंकि देखिए, बट दे बाय पार्टिकल कॉल्ड मेसन पार्टिकल बोलते हैं उसको। द कन्फर्मेशन ऑफ टाइम डायलेशन इज फाउंड इन एक्सपेरिमेंटल ऑन कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रे के जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसको टाइम डायलेशन को सही पाया गया कि ये एक इमेजिन नहीं है, ये एक सच है। पार्टिकल, इस पार्टिकल को नाम दिया मेसन। म्यू मेसन आर क्रिएटेड बाय हाई एल्टीट्यूड इन अर्थ एटमॉस्फेयर। और जो ये म्यू मेसन बनते हैं ये पृथ्वी के वातावरण से लगभग 10 किलोमीटर हाई स्पीड पे बनते हैं, मतलब नीचे नहीं बनते, ये ऊपर 10 किलोमीटर के ऊपर लगभग बनते हैं वहाँ पे। बाय फास्ट कॉस्मिक रे फोटॉन्स आर कोल्ड प्रोजेक्टेड टू अर्थ सरफेस वेरी हाई स्पीड अबाउट। इनकी जो स्पीड होती है वो वही है सी, जो लाइट स्पीड होती है उनका लगभग इतना होता है 0.998 ऑफ लाइट स्पीड, यानी कि लाइट जो की स्पीड होती है उसका 0.998 गुना होता है। तो इससे अपन टाइम से डी दूरी का अपन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू वी टी। तो वी टी से फॉर्मूला निकल जाएगा। नाउ ये फॉर्मूला यहाँ से टाइम डायरेक्शन का टी का मान निकाला गया है 3.17 × 10⁻⁵ सेकेंड। ठीक है, और वही फॉर्मूला म्यू मेसन कैन ट्रायल ए डिस्टेंस। अब अपन कह रहे हैं कि एक म्यू मेसन है, उसका जो जीवन काल होता है वो बहुत छोटा होता है, फिर वो इतने टाइम 10 किलोमीटर कैसे ऊपर गति कर सकता है, मतलब पृथ्वी पर आने में उसको 10 किलोमीटर मूव करना पड़ेगा तो कैसे कर लेगा था, क्योंकि वो तो सिर्फ कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है, कुछ माइक्रो सेकंड में खत्म हो जाता है। तो मैंने वही चीज़ कहा ना कि हम लोगों के लिए जो चीज़ बहुत लंबा टाइम लेती है वो चीज़ टाइम डायलेशन की कुछ जो लाइट स्पीड से जो कण गति करते हैं उनके लिए बहुत कम टाइम लेती है। तो जो ये कॉस्मिक रेज के जो फोटॉन्स होते हैं उनमें बहुत कम टाइम लेती है। तो कॉस्मिक रेज के जैसे फोटोन नीचे गति करेंगे तो उनके लिए वो टाइम 10 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने के बराबर होगा। हमारे लिए जो 10 किलोमीटर्स है वो उनके लिए 10 किलोमीटर्स की डिस्टेंस जो है वो बहुत कम टाइम में, मतलब डिस्टेंस जो है बहुत ही कम टाइम में तय कर लेगा वो। एप्लीकेशन ऑफ टाइम डायलेशन। एप्लीकेशन क्या था, इमेजिन एक 40 ईयर ओल्ड मैन है, उसको 16 ईयर ओल्ड गर्ल से शादी करनी है। अब एज डिफरेंस आ गया, प्रॉब्लम होगी, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको एक टाइम डायलेशन के लिए उसको एक यान में बिठाया रॉकेट में एंड उसको स्पेस में भेजा। स्पेस में भेजने के बाद उसको 1 ईयर के लिए, अब उसके लिए 1 साल का मतलब कितना हुआ, पृथ्वी पे कितने साल गुजर गए, पृथ्वी पे गुजर गए कम से कम 27 साल, 22 साल गुजर गए। यानी कि अपने फॉर्मूले से जब डिराइव किया तो उस इंसान के लिए जो वो एक, क्योंकि लाइट की स्पीड से मूव कर रहा था वो, तो उसके लिए जो टाइम था वो बहुत कम 1 साल था, और जबकि नीचे पृथ्वी पर वो टाइम हो चुका था 22 साल। तो जब वो वापस वहाँ से आया तो ये हो गया कि वो 38 साल का हो गया। लड़की की एज कितनी होगी, एज ऑफ गर्ल 78 और एज ऑफ मैन कितनी होगी 41 ईयर्स। तो टाइम डिफरेंस का कम हो गया तो ये शादी होगी उनकी। तो ये एक फ़ायदा है, बट अभी ये सिर्फ इमेजिनेशन है। टाइम मशीन बनाने की भी द टाइम मशीन, साइंटिस्ट है वो ट्राई कर रहे हैं कि टाइम मशीन का निर्माण किया जा सके। अगर अपन पास्ट में जाना चाहें, अपने दादाजी से मिलना चाहें, दादाजी के पास जाना चाहें तो जा सके, अपने फ्यूचर में जाना चाहें तो फ्यूचर में जा सके और इमेजिन कर सके कि हमने पास्ट में क्या क्या चीज़ें होती थी, कैसे होती थी और फ्यूचर में क्या होगा। तो ये सिर्फ अभी चल रहा है, इमेजिनेशन है टाइम डायलेशन पर, पास्ट एंड फ्यूचर में जाना। बाकी टाइम डायलेशन की जो थ्योरी है वो बिल्कुल सच है, रियल थ्योरी है, और ये कॉस्मिक रेस से प्रूफ हो चुका है। टाइम ट्रेवल एक्चुअली गोइंग टू फ्यूचर एंड पास्ट, जो भी मैंने बताया आपको।
द टाइम डायलेशन एंड नेचर. Time dilation and nature. Nature is having a tendency to balance itself with a part of get disturbed, then other part changes balance it. Some of example are given below. Some example है, first अपने पास the grandfather paradox. If you could go back in time, अगर आप टाइम में पीछे जाना चाहते हैं, पीछे जा सकते हैं. You could kill your grandfather before he could produce any offspring. यानी कि आप पास्ट में जा सॉरी आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को देख सकते हैं, उनको किल करना चाहे तो किल कर सकते हैं. पर कौन किल करेगा अपने दादाजी को? कोई किल नहीं करता. ये देखिए, ये प्रेजेंट में है और टाइम मशीन से ये पास्ट में चले गए. देन ही कैन किल हियर ग्रैंडफादर. द पास्ट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, सो यू हाउ कैन वी चेंज इट. लोगों का ये रहता है कि पास्ट जो होता है वो हो चुका होता है, जो पास्ट है वो बीत चुका है, तो हम उसको कैसे बदल सकते हैं. तो टाइम मशीन इस पे वर्क कर रही है नाउ. अभी हम इस पे ज़्यादा नहीं अभी पहुंच पाए हैं, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट जो है अभी स्पेस में पहुंचना बहुत बड़ी बात है, वहां तक पहुंच गए वो भी बहुत बड़ी बात है. इस बारे में सोच रहे हैं, कॉस्मिक रेस से टाइम डायलेशन को प्रूफ कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है. तो अभी पास्ट में जाना, फ्यूचर में जाना, अभी थोड़ा सा है टाइम. तो ठीक है, थैंक यू सो मच. ये मेरा टॉपिक था टाइम डायलेशन का. आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो. कोशिश बहुत अच्छी की थी, बट आई थिंक जितना सोचा था उतना नहीं कर पाई हूँ, बट कोशिश अच्छी की है मैंने. तो थैंक यू सो मच एंड बाय.